So today we are going to start session 9 of differentiation of a function given in the form of determinant. तो ये y हमको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है फंक्शंस का, इसका ऑर्डर है 3×3, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होगा सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स। तो पहले डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, सेकेंड रो थर्ड रो को सेम रखना है, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट रो थर्ड रो को सेम रखना है, सेकेंड रो का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो को फिक्स रखना है और थर्ड रो का डेरिवेटिव। फाइन, दिस कैन ऑल्सो बी डन कॉलम वाइज, मतलब फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव लगाया, इन दोनों को फिक्स रखा, फिर इसका डेरिवेटिव इन दोनों को फिक्स रखा, फिर इसका डेरिवेटिव इन दोनों को फिक्स रखा। ठीक है, ऐसे कॉलम वाइज डेरिवेटिव भी आप लगा सकते हो। तो जो इसका फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है इसको देखते हैं। एफ एक्स हमको दिया हुआ है, हमको एफ डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो वी आर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो का डेरिवेटिव 1 2x 3x स्क्वायर, इन दोनों को सेम रखेंगे, 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x। फिर आएगा प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव 0 2 6x, इन दोनों को सेम रखेंगे, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0 2 6x। और एंड में जाके इसका डेरिवेटिव 0 0 6, इन दोनों को सेम रखेंगे, तो x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो रो सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पे अगेन ये रो एंड ये रो सेम है तो इसका वैल्यू 0, बचा सिर्फ ये डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग अलॉन्ग थर्ड रो एक्सपांड करेंगे, 0 इंटू इट्स को फैक्टर 0 इंटू इट्स को फैक्टर 6 इंटू इट्स को फैक्टर, तो 6 इंटू इट्स को फैक्टर। So this is equal to 6 into 2x square minus x square. So this is 6 into x square, which is 6x square. नेक्स्ट ये वाला सम देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट वेयर पी इज कॉन्स्टेंट, फाइंड डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ऑफ एफ एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है और फिर एक्स का वैल्यू 0 पुट करके इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है। नाउ सी एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव लगाते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बाकी दोनों रोज सेम रहेंगे। फिर आएगा प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 0 0 और यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर पी क्यूब। फिर आएगा प्लस साइन, फर्स्ट रो एज इट इज सेकेंड रो एज इट इज, पी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 0 0। तो यहाँ पे कुछ भी टर्म आने दो, यहाँ पे 0 0 0 है। अगर एक रो में सब जीरोस है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, इसका वैल्यू भी 0, तो बचा सिर्फ ये। अब डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो यही चीज़ होती जाएगी बिकॉज इसके दो रोज कांस्टेंट है तो बाकी दोनों डिटर्मिनेंट 0 होते जाएंगे। जैसे फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव जो है वो लगते जाएगा। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 6x साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यू। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, अच्छा बाकी के दोनों डिटर्मिनेंट 0 होंगे। अब यहाँ पे आएगा 6 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यू। अब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो cos 0 1 होता है, यहाँ पे -1 आएगा। x का वैल्यू 0 पुट करो, साइन 0 इज 0,
इसके दो रो सेम है, तो आंसर क्या होगा 0। तो ट्रिपल डेरिवेटिव का वैल्यू x का जब वैल्यू आप 0 पुट करते हो इट इज़ 0। तो रिमेनिंग सम्स आपको स्टडी करने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, आइडिया मैंने बता दिया है। स्टिल किसी में डिफिकल्टी आती है तो आप बताना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ f of x is equal to x cube plus x raised to 5, g is the inverse of f, then find g dash of 2। फाइन। तो सेशन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एफ एक्स हमको दिया हुआ है, इट इज़ एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 5। g इज इनवर्स ऑफ f, देन g डैश ऑफ 2 इज। तो ये सम देखने से पहले इसकी जो थियरी है वो देख लेते हैं। सो इट्स गिवन दैट g एंड f आर इनवर्स फंक्शंस। तो दो चीज़ें होंगी, g ऑफ एफ एक्स होगा एंड f ऑफ जी एक्स भी x होगा। ये इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी है। तो इसका डेरिवेटिव लगाते हैं, तो g डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, तो g डैश ऑफ, अब देखो g और f फंक्शंस है, तो लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की जगह पे हम लोग y पुटअप करेंगे, g डैश ऑफ y इज 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x। ये रिजल्ट जो है आपको याद रखना है। अब हम लोग उस सम पे आते हैं, उसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स अपने को दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 5 ये दिया हुआ है। हमको g डैश ऑफ 2 निकालना है, तो g डैश ऑफ 2 ये हमको निकालना है। तो g डैश ऑफ 2 मतलब y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 पुटअप कर दो, 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 5। तो यहाँ पे बाय ट्रायल एंड एरर मेथड अगर आप देखो x का वैल्यू 1 जो है इसको सेटिस्फाई करता है, 1 क्यूब 1, 1 रेज टू 5 इज़ 1, 2 आता है ये, तो x का वैल्यू 1, इसका एक रूट निकल के आता है, ठीक है। तो y का वैल्यू 2 मतलब x का वैल्यू 1 होना चाहिए। हमको g डैश ऑफ y का वैल्यू 2 पुटअप करो इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x का वैल्यू 1। तो हमको फंक्शन का डेरिवेटिव में x का वैल्यू 1 पुटअप करना है, सो दिस इज़ 1 अपॉन फंक्शन हमको दिया हुआ है ये वाला है, तो इसका डेरिवेटिव लगाएंगे, सो 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू 4, और x का वैल्यू हम लोग इसमें 1 पुटअप करेंगे, सो दिस इज़ 1 अपॉन 3 प्लस 5 दैट इज़ 8। तो g डैश ऑफ 2 इज़ 1/8। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। नाउ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमको दिया हुआ है ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जी इनवर्स है एफ का, जी इज इनवर्स ऑफ एफ। द वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ ई क्यूब इज, जी डैश ऑफ ई क्यूब इज, तो हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, जी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। वाई का वैल्यू ई क्यूब पुट करना है, तो जी डैश ऑफ ई क्यूब ये हमको निकालना है विच इज़ 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तो वाई का वैल्यू हम लोग ई क्यूब पुट करेंगे यहाँ पे, तो ई क्यूब होगा ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से भी दिख रहा है क्लियर कट, एक्स का वैल्यू 1 अगर आप पुट करो तो एल एच एस आर एच एस सेम बनते हैं। तो जी डैश ऑफ ई क्यूब क्या होगा, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 1 पुटअप करो। अब देखो एफ एक्स अपने पास है, ये एफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और फिर ये जो ऊपर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे 1 है। हमको क्या चाहिए था, एफ डैश ऑफ 1,
एफ डैश ऑफ एक्स आ गया तो एक्स का वैल्यू 1 पुटअप करो, तो एफ डैश ऑफ 1 क्या होगा, ई क्यूब इंटू एक्स का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 3 + 2 5 + 1 6, तो एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू ये है, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस इज़ 1 अपॉन ई क्यूब इंटू 6, दिस इज जी डैश ऑफ ई क्यूब। सो द आंसर इज 1/6 ई क्यूब। फाइन, तो यहाँ पे मैं इस सेशन को स्टॉप करता हूँ। अब मोस्टली ये जो दोनों सेशन एक्सरसाइज है 9 और 10, उसके हम लोग डाउट्स के थ्रू इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इसके डाउट्स आते हैं तो रिमेनिंग सॉल्व एग्जाम्पल को भी स्टडी करो, ठीक है।